डियर स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार आनंदवाल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आज कक्षा 7th के पाठ्यक्रम और विषय आपकी विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए फर्स्ट लेसन कौन सा आपके यहाँ पादप में पोषण। पादप में पोषण यानी पादप अपना पोषण कैसे करता है, पादप अपना भोजन कैसे करता है, पादप के भोजन में कौन कौन से पदार्थ हैं, ठीक है। और अगला लेसन है आपके प्राणियों में पोषण, प्राणियों का भोजन कौन कौन सा है, ठीक है। यहाँ दोनों पोषण है, ठीक है। इन पोषण से मतलब जो पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पोषण कहते हैं। इस लेसन के अंदर पोषण के बारे में बताया गया प्राणियों का और पादपों का। अगला है तीसरा लेसन, रेशों में वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र कैसे बुना जाता है, कौन कौन से रेशे होते हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया। अगला लेसन है आपका चौथा, उष्मा। उष्मा की डेफिनेशन क्या होती है, उष्मा कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और अगला लेसन है आपका अम्ल, सारक एवं लवण। अम्ल कैसा, जैसे जनरल से अम्ल खट्टा होता है, सारक कड़वा होता है, और लवण जो बिल्कुल उदासीन पदार्थ होता है जो किसी भी दोनों रिएक्शन से ही बनता है। अम्ल और सार की रिएक्शन से ही लवण का निर्माण होता है। तो इस लेसन के अंदर अम्ल और सार की डेफिनेशन बताई गई है, लवण का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताया गया, कौन कौन से लवण है वो भी इसके अंदर बताया गया। अगला लेसन है 6, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुण क्या होते हैं इस लेसन के अंदर देखेंगे, और उसके अंदर परिवर्तन कैसा हो वो भौतिक के अंदर देखेंगे। अगला रासायनिक, पदार्थ के अंदर जो संगठन होता है, जो पदार्थ जिससे मिलके बना होता है वही उसका रासायनिक होता है, वो उसका रासायनिक गुण भी कहलाता है, ठीक है। तो वो उस पदार्थों में परिवर्तन, उस रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन, तो मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो इस लेसन में दोनों के डेफिनेशन, दोनों के डिफरेंस को बताया गया है। अगला लेसन है 7वां, मौसम। मौसम के बारे में, जलवायु कैसी होती है, अलग अलग प्रकार की जलवायु। जलवायु के अनुरूप कौन कौन से जंतु किस जलवायु में रहते हैं, जैसे जनरल सा आप रहते हो रेगिस्तान में, कौन कौन से जीव, जैसे जनरल सा रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊँट। ऊँट क्यों कहा जाता है जहाज, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहने लायक है, वो उसी के अनुकूल होता है जो उसकी जलवायु होती है, ठीक है। और बर्फीले क्षेत्र में जैसे देखते हो जो याक होती है वो वहीं रहने लायक है, वो किसी अन्य क्षेत्र के अंदर रहने लायक नहीं होती, क्योंकि वो उस जलवायु के अनुरूप बनी हुई है। तो जलवायु के अनुरूप जंतु में परिवर्तन क्या क्या देखने, उसके जंतुओं के अंदर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे इस लेसन के अंदर बताया गया है। अगला लेसन है 8वां, पवन। जो तेज हवाएं होती हैं उनको पवन कहते हैं। पवन को कैसे, किस तरह, ठंडी पवन, जैसे थल, जमीन पे, समीर पे और पवन वगैरह, बहुत सारे इसके अंदर पवनों के बारे में बताया गया। तूफान कैसे बनते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं, ठीक है, चक्रवात बनते कैसे हैं, इस लेसन के अंदर बताया गया है। अगला लेसन है आपके मृदा। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, बालू मिट्टी, काप मिट्टी और काली मिट्टी, जो भी इसके अंदर है वो आपके इस लेसन के अंदर बताया गया है। अगला लेसन है जीवों में श्वसन। जीवों में कौन कौन से छोटे जीव, बड़े जीव किस प्रकार के श्वसन करते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है, उन जीवों में श्वसन के बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है। अगला लेसन है जंतु और पादपों में परिवर्तन। जंतुओं में और पादपों में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को यहाँ मिलता है, वो परिवर्तन की बात यहाँ लिखी गई है। अगला लेसन है पादपों में जनन। पादपों में जनन तो आप पहले जो 6th क्लास में पढ़ा होगा कि पादपों में जन्म पुष्प में ही होता है। पुष्प किस द्विलिंगी या एक लिंगी होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पहले, सबसे पहले पुष्प के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर पादपों में जनन किस प्रकार होता है इस लेसन के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। अगला लेसन है आपका गति एवं समय। गति किस प्रकार, सरल रेखीय गति या सरल गति, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। और समय, गति के साथ संबंध, जैसे चाल क्या होती है, गति और चाल का बिल्कुल जो रूप होता है वो चाल ही कहलाती है, ठीक है, गति और समय का रूप। वेग कैसे होता है, वेग के बारे में इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। और त्वरण के बारे में भी थोड़ा बहुत होगा तो इसके अंदर लेसन के अंदर बताया गया। 14वां लेसन जो आपके विद्युत धारा और उसके प्रभाव। विद्युत धारा कैसे बनती है, किस तरह विद्युत धारा बहती है, उसका फॉर्मूला वगैरह, और इसके प्रभाव, विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव से, तापीय प्रभाव, ठीक है, उस प्रकाशीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, जो भी है, इस चुंबकीय प्रभाव, जो लेसन में इस लेसन में दिया गया है। 15वां लेसन जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में इसके अंदर बताया गया है।
अगला है 16वां लेसन, जल एक बहुमूल्य संसाधन है। इसको बहुमूल्य संसाधन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जल, आप जनरल से एक बात, जल है तो कल है। सभी के लिए, जितने भी सजीव होते हैं उनके जल किस तरह का जरूरी है, इसके लिए उसको बहुमूल्य माना गया है और ये एक संसाधन के तौर पर कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन है ये, ठीक है। अगला है 17वां, वन हमारी जीवन रेखा। वन नहीं होते तो हम नहीं होते, एक इसके अंदर कहावत गई है। तो वनों की जीवन रेखा इसलिए माना गया है कि इसके अंदर सभी जीवों का रहना भी अवश्य है, नहीं तो यहाँ पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा और असंतुलित होता है। इसलिए वन हमारी जीवन रेखा किस तरह माना गया इस लेसन के अंदर बताया गया है। अगला 18वां लेसन है अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल, कैसे अपशिष्ट जल हमारे अंदर किस प्रकार के रोग या किस प्रकार की डिजीज उत्पन्न करते हैं और कौन कौन से अपशिष्ट जल है, उसके बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट लेसन है पादपों में पोषण। आइए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।